नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का यूथ कंपटीशन जीएस 1 लाख ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में दिया गया है पर्यटन उद्योग। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे। पर्यटन उन सुविधाओं और सेवाओं का योग है जिसे उन लोगों को दिया जाता है जो आमोद आमोद प्रमोद, तीर्थ यात्रा, अध्ययन, स्वास्थ्य लाभ और व्यापार के लिए अन्य स्थलों की यात्रा करते हैं और होटल, मोटल, अतिथि गृह एवं लॉज आदि में ठहरते हैं। आगे है कि भारत में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? इसमें है कि अक्टूबर 1966 में किया गया था। भारत में प्रथम राष्ट्रीय पर्यटन नीति कब बनाई गई? वर्ष 1982 में। अतुल्य भारत क्या है? अतुल्य भारत है कि पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु पर्यटन मंत्रालय की टैगलाइन है। हेरिटेज होटल क्या है? तो वर्ष 1950 ईस्वी से पूर्व के बहुत से हवेलियों, महलों और किलों को होटल में बदल दिया गया है। भारत में पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के स्थल कौन कौन से हैं? दिल्ली है, आगरा है, जयपुर है। स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई है? तो वर्ष 2014 से 15 के बीच। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विषय आधारित पर्यटन सर्किटों का विकास। किसी क्षेत्र में पर्यटन के सतत एवं स्थायी विकास हेतु सीधे तौर पर जैव विविधता का सतत उपलब्धता से जुड़ा होना क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी परिवर्तन कहलाता है। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कितने सर्किटों का विकास किया गया है? तो 15 सर्किट का। आगे की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकसित सर्किट इसमें है पूर्वोत्तर सर्किट, हिमालय सर्किट, बौद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट, मरुस्थल सर्किट, विरासत सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, सूफी सर्किट, जनजातीय सर्किट, वन्यजीव सर्किट, पारिस्थितिकी सर्किट, तटीय सर्किट, ग्रामीण सर्किट। आगे दिए एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2015 के अनुसार वर्ष 2025 तक विश्व पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा कितना रखने का लक्ष्य है? तो 2%। विदेशी पर्यटकों को द्वारा सर्वाधिक देखा जाने वाला स्मारक कौन है? ताजमहल है। देशी पर्यटकों द्वारा सर्वाधिक देखे जाने वाला स्मारक कौन है? ताजमहल ही है। प्रसाद योजना के तहत वर्तमान में विकास हेतु कितने स्थलों की पहचान की गई है? 41। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने तीर्थ यात्रा, कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन हेतु योजना को प्रारंभ किया है, प्रसाद योजना को। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत का हिस्सा विश्व के संदर्भ में कितना है? लगभग 1.23% है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में भारत का स्थान विश्व के संदर्भ में कौन सा है? 23वां है। वर्तमान में ई वीजा नामित एयरपोर्ट और बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 28 एयरपोर्ट एवं 5 बंदरगाह। भारत में विदेशी पर्यटक आगमन हेतु शीर्ष देश है बांग्लादेश। ई वीजा प्राप्त पर्यटकों के लिए प्रवेश बंदरगाह कौन कौन से हैं? मुंबई है, कोचीन, मुर्मुगांव, चेन्नई, न्यू मंगलोर। भारत द्वारा आगमन पर वीजा की सुविधा से वंचित देशों की संख्या कितनी है? 8 देश हैं। तो पाकिस्तान है, श्रीलंका, सूडान, ईरान, इराक, सोमालिया, अफगानिस्तान और नाइजीरिया है। ई वीजा पर्यटकों के भारत आगमन की तिथि से कितने दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा? 30 दिन। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु किस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने का उपाय किया है? अतुल्य भारत। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फ्रांस है। आगे दिए गए द्वादश ज्योतिर्लिंग इसमें है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कुरनूल आंध्र प्रदेश में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश में है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। आगे दिए गए पर्यटन मंत्रालय द्वारा घरेलू और विदेशी पर्यटकों को सूचना और सहायता प्रदान करने के लिए कितनी भाषा में टोल फ्री नंबर पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है? 10 भाषाओं। हेरिटेज आर्क यात्रा का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग संस्थान कहाँ स्थित है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स
कहाँ स्थित है? गोवा में। पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य में चलती है? राजस्थान में। ओरिएंट एक्सप्रेस का संबंध है किस राज्य से है? गुजरात से है। भारत का प्रथम पर्यटन दिवस कब मनाया गया था? 25 जनवरी 1998 को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया? तो वर्ष 2002 को। भारत खोजो सहस्त्राब्दी वर्ष किस वर्ष मनाया गया? वर्ष 1999 में। सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? लेह लद्दाख में। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव का आयोजन स्थल है पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर। ध्वस्त नगर यानी घोस्ट हाउस के उदाहरण हैं कुलधारा, लखपत एवं धनुषकोडी। पर्यटन मंत्रालय किस थीम के साथ वेबिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है? तो देखो अपना देश। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस पोर्टल को जारी किया है? तो हेल्थ केयर पोर्टल एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया। भारत सरकार ने पर्यटन को किस प्रकार का दर्जा प्रदान किया है? निर्यात गृह का। आगे दिए गए कि भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर, एक तरफ दिए गया है पर्वतीय नगर और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। इसमें जो है नैनीताल उत्तराखंड में है, मसूरी उत्तराखंड में, लैंसडाउन उत्तराखंड में, हल्द्वानी उत्तराखंड में, मुक्तेश्वर उत्तराखंड में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, पहलगाम जम्मू कश्मीर में, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, शिमला हिमाचल प्रदेश, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, मनाली हिमाचल प्रदेश, डलहौजी हिमाचल प्रदेश, कसौली हिमाचल प्रदेश, सोलन हिमाचल प्रदेश में है, मंडी हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, ऊटी तमिलनाडु, कोटागिरी तमिलनाडु, कुन्नूर तमिलनाडु, कोडाईकनाल तमिलनाडु, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल, मिरिक पश्चिम बंगाल, लोनावाला महाराष्ट्र, खंडाला महाराष्ट्र, पंचगनी महाराष्ट्र, मुन्नार केरल में है, पेरियार केरल में, रानीखेत उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, गंगटोक सिक्किम, शिलांग मेघालय में है, माउंट आबू राजस्थान में है। आगे दिए गए भारत के प्रमुख धार्मिक नगर, इसमें दिए गए हैं धार्मिक स्थल दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, काशी उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, चित्रकूट उत्तर प्रदेश, प्रयाग उत्तर प्रदेश, विंध्याचल उत्तर प्रदेश, नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश, बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड में है, ऋषिकेश उत्तराखंड में, हरिद्वार उत्तराखंड में, हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, पिपरावा उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, माउंट आबू राजस्थान में है, अजमेर पुष्कर राजस्थान में, मेहदीपुर बालाजी राजस्थान में है, बोध गया बिहार में है, पटना साहिब वैशाली बिहार में है, गया राजगीर बिहार में है, द्वारिका सोमनाथ गुजरात में, अमृतसर पंजाब में, कन्याकुमारी कांचीपुरम तमिलनाडु में, मदुरई तंजावुर तमिलनाडु में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, योवा मक्का मस्जिद असम में है, कामाख्या मंदिर असम में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, पुरी कोणार्क उड़ीसा में, उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा में, नासिक शिरडी महाराष्ट्र में है, सिद्धिविनायक महाराष्ट्र में है, शनि सिंगणापुर महाराष्ट्र में है। इस तरह हम लोग जो है पर्यटन उद्योग वाला चैप्टर समाप्त हो गया है। इसी में हम लोग दूसरा भी चैप्टर देख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है और अगला भी चैप्टर छोटा है, तो दोनों एक साथ ही देख लेते हैं। अगला चैप्टर हम लोगों का चैप्टर नंबर 10 औद्योगिक प्रदेश। इसमें है कि विभिन्न उद्योगों के अनेक इकाइयों के संकेंद्रण से एक बृहद क्षेत्र में औद्योगिक भूदृश्य के विकास को औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं, इसमें है कि उद्योग की प्रधानता एवं इकाइयों का संकेंद्रण, औद्योगिक श्रमिकों के निवास स्थल, औद्योगिक सामानों एवं कच्चा माल के बाजार के लिए स्थानीय केंद्रों का उद्भव, परिवहन एवं संचार माध्यमों का सघन जाल, आनुषंगिक इकाइयों की स्थापना के साथ साथ औद्योगिक संकुलों का विकास, नगर केंद्र में सर्वाधिक सघन और बाहर की तरफ आसमान घनत्व,
औद्योगिक विशिष्टताओं जैसे चिमनी, रेल यार्ड, बड़े वाहन, औद्योगिक आवासीय इमारतों की प्रधानता। उपांत क्षेत्र में सब्जी, फल, दूध आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर विशेष बल। विरल ग्रामीण जनसंख्या। आगे है कि भारत के औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण। इसमें है कि त्रिवार्था व वर्णन ने किस आधार पर औद्योगिक प्रदेशों का विभाजन किया है, तो रोजगार आंकड़ों के आधार पर। इसमें है कि उद्योगों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या। कौन? त्रिवार्था व वर्णन ने। त्रिवार्था व वर्णन ने भारत को कितने औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया है, तो 3। उत्तरी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश। पीपी करण एवं डब्ल्यू एम जेंकिंस ने किस आधार पर औद्योगिक प्रदेशों का विभाजन किया है, तो उद्योगों के केंद्रीकरण, उनके घनत्व एवं श्रम शक्ति के आधार पर। पीपी करण एवं जेंकिंस ने भारत में कितने औद्योगिक प्रदेशों की पहचान की है? 5 प्रमुख, 8 लघु एवं 13 औद्योगिक जिला। दासगुप्ता ने किन आधारों पर औद्योगिक प्रदेशों का परिसीमन किया है, तो उद्योगों के स्थानीयकरण एवं औद्योगिक उत्पादन के आधार पर। दासगुप्ता ने भारत में कितने औद्योगिक प्रदेशों की पहचान की है, तो 4 बृहद, जिसमें हुगली, दामोदर, पश्चिमी कपास मेखला और दक्षिण प्रदेश, और 2 लघु, जिसमें गंगा यमुना औद्योगिक प्रदेश और मध्यवर्ती प्रदेश। जे स्पेंसर और डब्ल्यू एल थॉमस ने भारत को कितने औद्योगिक प्रदेशों में बांटा है, तो 4 बृहद और 2 गौण, जिसमें 2 पारंपरिक हस्तशिल्प केंद्र एवं 10 कृषि प्रसंस्करण केंद्र हैं। स्पेंसर एवं थॉमस ने पारंपरिक हस्तशिल्प केंद्र के रूप में किन स्थलों की पहचान की है, तो आगरा एवं लखनऊ की। स्पेंसर एवं थॉमस ने गौण औद्योगिक केंद्र के रूप में किन क्षेत्रों की पहचान की है, तो दिल्ली, मेरठ और गुंटूर, विजयवाड़ा की। आर्यन सिंह ने भारत में कितने औद्योगिक प्रदेशों का परिसीमन किया है, तो 11। बी एन सिन्हा ने किस आधार पर औद्योगिक प्रदेशों का विभाजन किया, तो औद्योगिक श्रमिकों की दैनिक संख्या के आधार पर। बी एन सिन्हा ने भारत में कितने औद्योगिक प्रदेशों की पहचान की है, तो 5 प्रमुख, 14 लघु एवं 12 औद्योगिक केंद्र हैं। आगे के औद्योगिक प्रदेश के परिसीमन के प्रमुख आधार इसमें दिए गए। औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, उत्पादन क्रियाओं में लगी जनसंख्या, कुल कार्यशील जनसंख्या के संदर्भ में औद्योगिक श्रमिकों का प्रतिशत, सकल औद्योगिक उत्पादन, मूल संबंधी आंकड़े, उत्पादन प्रक्रिया, जन मूल्य वृद्धि। 2 औद्योगिक प्रदेशों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन हेतु। आगे दिए भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश एवं उनके अंतर्गत विकसित औद्योगिक केंद्र। इसमें है औद्योगिक प्रदेश दिए गए और दूसरी तरफ दिए गया महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र दिए गए हैं। तो औद्योगिक प्रदेश में मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, तो इसके अंतर्गत जो है मुंबई है। मुंबई में सूती वस्त्र की राजधानी है। कौन? मुंबई है। इसके बाद पुणे, थाने, नासिक, कुर्ला, घाटकोपर, विलेपार्ले, कल्याण, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर है। इसके बाद अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत औद्योगिक प्रदेश है। इसके अंतर्गत अहमदाबाद, आनंद, वलसाड, जामनगर, बड़ोदरा, भरूच, कोयली, राजकोट, सूरत, खेरा, सुरेंद्रनगर। इसके बाद है दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। इसमें दिल्ली है, शाहदरा है, गुरुग्राम, मेरठ, मोदीनगर, मथुरा, आगरा, अंबाला, गाजियाबाद, नोएडा। आगे है कोलकाता, हुगली औद्योगिक प्रदेश। इसमें है कोलकाता, हल्दिया, हावड़ा, श्री रामपुर, रिसरा, टीटागढ़, बजबज, बिड़ला नगर, बांसबेरिया, बेलघरिया, हुगली, बेलूर, नैहाटी, गुरिया, त्रिवेणी, श्यामनगर। आगे छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। तो छोटा नागपुर में रांची है, धनबाद है, चाईबासा है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, बोकारो है, राउरकेला है, आसनसोल है, सिंदरी है, दुर्गापुर, डालमीनगर। तो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश में जैसे कई राज्य आ जाते हैं। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश भी आ जाता है, उधर पश्चिम बंगाल भी है, झारखंड भी है। आगे दिए गए हैं चेन्नई, बेंगलुरु, कोयटम्बूर औद्योगिक प्रदेश। इसमें है चेन्नई, बेंगलुरु, कोयटम्बूर, सलेम, मदुरई, शिवकाशी, मैसूर, मांड्या, तिरुचिरापल्ली, भद्रावती, इरोड, डिंडीगुल, मेटूर। आगे कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। इसमें कोल्लम है, तिरुवनंतपुरम है, एर्नाकुलम है, कोच्चि है, अलपुझा है, अलुआ है। इसके बाद विशाखापत्तनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। इसमें है विशाखापत्तनम, विजयनगर, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, गुंटूर, कुर्नूल, एलूरू। आगे है कि लघु गौण औद्योगिक प्रदेश। इसमें है असम घाटी क्षेत्र में। असम घाटी क्षेत्र में कृषि एवं वन उत्पाद और खनिज तेल इसके प्रमुख केंद्र हैं गुवाहाटी, डिगबोई, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, धुबरी, नूनमती, बोंगाईगांव। आगे है कि दार्जिलिंग
तराई क्षेत्र, इसमें है चाय एवं पर्यटन उद्योग, और इसके केंद्र जो है दार्जिलिंग है, कुर्सियांग है, जलपाईगुड़ी है। इसके बाद है कि उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, इसमें है कृषि आधारित उद्योग है, पेट्रोल शोधन, उर्वरक, रेल इंजन, कांच, रसायन, कागज उद्योग, और इसके प्रमुख केंद्र हैं प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, पटना, बरौनी, डालमिया नगर, भागलपुर, बक्सर है। इसके बाद है नागपुर वर्धा क्षेत्र, इसमें है सूती वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, रसायन है, और उसके केंद्र जो है नागपुर है, वर्धा है। इसके बाद है धारवाड़ बेलगाम क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो उद्योग है जैसे चावल है, मसाला पैकिंग है, रसायन है, सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग है, और इसके प्रमुख केंद्र हैं धारवाड़, बेलगाम, हुगली। और इसके बाद है इंदौर उज्जैन केंद्र है, इसके अंतर्गत जो कपास कपास का उत्पादन किया जाता है और खाद्य प्रसंस्करण, और इसके बाद रसायन भी है, इंजीनियरिंग है, और सूती वस्त्र भी है। इसके बाद है इंदौर को लघु मुंबई कहा जाता है। इसके बाद जो है केरल तटीय क्षेत्र है, इसमें जो है चावल मिल, नारियल, डिब्बाबंद मछली एवं समुद्री उत्पाद, पोत निर्माण, पेट्रोल शोधन, कागज, रेयान, और प्रमुख केंद्र इसके हैं कोच्चि है, एर्नाकुलम है, कोल्लम है, कोझिकोड है। आगे दिए गए हैं औद्योगिक केंद्र। औद्योगिक केंद्र में है कानपुर। कानपुर सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चमड़ा, जूट, रसायन, उर्वरक, इंजीनियरिंग उद्योग। आगरा आगरा में चमड़े के सामान, इसमें जूता है, उसके बाद सूती वस्त्र, दरी गलीचा, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग है। रायपुर में चीनी है, मदिरा, स्प्रिट, सीमेंट उद्योग, दिया सलाई है। कटक में सूती वस्त्र, कृषि उपकरण, खेल के सामान है। भंडारा में एल्यूमिनियम उद्योग है, इंजीनियरिंग सामान है, रसायन उद्योग है। निजामाबाद में रसायन वस्त्र उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। कच्छ में जो है नमक उद्योग है। आदिलाबाद में सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग उद्योग। रामनाथपुरम में सीमेंट, दिया सलाई, कांच उद्योग है। तिरुनलवेली में रसायन, सूती वस्त्र उद्योग, दिया सलाई, मत्स्य उद्योग है। इसके बाद है औद्योगिक गलियारे। इसमें है कि औद्योगिक गलियारे क्या होते हैं। औद्योगिक गलियारे में है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु और इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा औद्योगिक गलियारे विकसित किए गए हैं। आगे की औद्योगिक गलियारे के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो उच्च गति परिवहन नेटवर्क, रेल एवं सड़क, और अत्याधुनिक कार्गो अनुकूलित उपकरण के साथ बंदरगाह और विश्वस्तरीय हवाई अड्डे। विशेष आर्थिक क्षेत्र भी इसी में, लॉजिस्टिक पार्क है, नॉलेज पार्क है, विशेषीकृत रिहायशी कॉलोनियाँ और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचा। आगे दिए पूरे भारत को कितने औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं पूरे भारत में, तो 5 औद्योगिक गलियारे। इसमें आगे दिए भी है 5 औद्योगिक गलियारे। इसमें औद्योगिक गलियारे दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। इसमें दिए गए दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMI से। इसमें है जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। दूसरा है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। इसमें है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। इसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल है। और पूर्वी तट आर्थिक गलियारा के साथ बिचाक चेन्नई औद्योगिक गलियारा चरण प्रथम के रूप में कौन कौन है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा, तो इसमें है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। आगे दिए गए हैं कि वर्ष 2025 तक औद्योगिक गलियारे के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, तो 16% से 25% तक। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा में कितने नोड्स हैं, 6 हैं। जैसे लखनऊ है, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। इसके बाद है उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा किसे मंजूरी प्रदान की गई है, IIT कानपुर और IIT BHU को। योजना आयोग द्वारा भारत के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास एवं इन क्षेत्रों में उद्योगों के विकास हेतु राजकोषीय एवं वित्तीय सहायता देने के संबंध में किस समिति का गठन किया गया था, तो वांचू समिति। और ये मतलब इसके जो अध्यक्ष है निरंजन नाथ वांचू थे। वांचू समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थी कि सरकार को उदारता पूर्वक उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराना चाहिए और दूसरा परिवहन पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु बनाई गई प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड द्वारा
गठित समिति 1960 में और बी.डी. पांडे समिति 1968 में। इस तरह हम लोगों को जो है चैप्टर समाप्त होता है। इसके रिवीजन करिए, अगला चैप्टर हम लोग जल्दी पढ़ेंगे।